देती है। जब लीडरशिप बोलती है अवाम समझते हैं कि हम बोल रहे हैं, जब लीडरशिप मूव करती है, हरकत करती है, अवाम समझती है कि हम हरकत कर रहे हैं। इतना आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की उमंग आरज़ुएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर हम उनके मुताबिक आगे बढ़ेंगे अवाम साथ देंगे, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे लोग हमारा साथ ही देंगे। इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है आज़ादी, इस्तिक़लाल, हुर्रियत, ये फितरी है इंसान की। एक बच्चा भी जब चलता है कहता है मैं खुद चलूंगा, हाथ छुड़वाता है, वो मुस्तकिल और इस्तिक़लाल की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। और ये आज़ादी का वो आहंग है जो फितरी आहंग है, जिसको दुनिया का कोई फिरौन नहीं दबा सकता और खत्म नहीं कर सकता। ये बाकी रहता है, रहना है इसमें। इमरान खान ने अवाम की आरज़ू और उमंगों के इस सफ़े को पढ़ा है, उनको जुबान दी है। वो अपनी जुबान में बोलता था, उर्दू में बात करता था और आम फहम उर्दू में, ताकि लोग समझे वो क्या कह रहा है। और उसने अवाम के साथ इतना ट्रैक्ट किया, बातें की कि अवाम को अपने साथ मजबूत कर लिया। आज अगर पाकिस्तान में सियासत जिंदा है इमरान खान की वजह से। अगर खुदा न खास्ता वो झुक जाता, वो बिक जाता, वो डर जाता, खौफजदा हो जाता, आज हम यहाँ ना बैठे होते। आज अगर सियासी जिंदगी है, सियासी हरकत है, तो उसकी वजह से है, फिर उन सियासी कैदियों की वजह से है जो भी जेलों में है, यास्मीन राशिद की वजह से है, सेनेटर एजाज चौधरी की वजह से है, और इसी तरह से उमर सरफराज चीमा और बाकी जो सियासी कैदी उनकी वजह से है, फिर उन शहीदों की वजह से है जिन्होंने खून दिया है, जिनके जनाजे उठे हैं। जिस तहरीक को शहदा अपना खून देते हैं, जो लहू रंग हो जाती है, जिसकी आरज़ू और अरमाने अपने वतन की जमीन पर, किरतासे जमीन पर खून से लिखी जाती हैं, दुनिया का कोई फिरौन खून से लिखी हुई तहरीर को नहीं मिटा सकता, वो बाकी रहती है और ये बाकी रहेंगे, हमारे हीरोज हैं। लिहाजा हमने आगे बढ़ना है। तो इस वक्त हम यहाँ जमा हैं, इसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान की इस्तिकामत, मुकावमत और साबित कदमी है। देखिए, दो तरह की तहरीकें होती हैं। एक है रिफॉर्म्स, आईन और दस्तूर को कबूल करते हुए, मुल्की कानून को कबूल करते हुए उसके अंदर रहते हुए जदोजहद करना। फिर इलेक्शन के रिफॉर्म लाना, पार्लियामेंट के जरिए, अदलिया के जरिए और इसी तरह से हुकूमत के जरिए। जब इलेक्शन के जरिए ये हुकूमत बनेगी और इदारे डेवलप होंगे तो रिफॉर्म्स होती हैं। जब रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर वो सोशल कंट्रैक्ट जो आइन की शक्ल में आता है वो बेमाना हो जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं रहता। फिर वो जो जोड़ने वाली चीज है, एक चीज अवाम को जोड़ने वाली, जहाँ पॉलिटिकल पॉपुलर लीडरशिप होती है, जो अल्लाह की नेमत होती है, वो है उनकी मुश्तरका आरज़ू और उमंग अरमान है और आइन है। आइन क्या है? अवाम की आरज़ुओं, उमंगों, अरमान, अकायद, अफकार, नजरियात की शक्ल में को एक किताब की शक्ल में डाल देते हैं, एक कंट्रैक्ट की शक्ल में डाल देते हैं, वो आइन बन जाता है। और अगर उस पर अमल ना हो तो फिर वो आइन बेमाना हो जाता है, वो सोशल कंट्रैक्ट बेमाना हो जाता है। फिर रिफॉर्म्स के लिए, फिर रिफॉर्म्स जब नहीं आ सकती उस आइन के तहत, वो आइन बेमाना हो जाएगा और फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। वो रास्ते कौन से हो सकते हैं? जैसे कल भी बात हुई थी यहाँ पर, हमारे बाद इंटेलेक्चुअल ने बात की थी, वो रास्ते हो सकते हैं। उस दिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, जब महमूद खान जगदेई साहब के यहाँ प्रोग्राम था, कि पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। एक रास्ता ये हो सकता है कि वतन टूट जाए और खुदा न करे टूटे, हमारा वतन खुदा न करे टूटे। जब नाअमनी पैदा होती है फिर हर खुशकोतर उसमें जल जाता है, नाअमनी की आग में तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाती है। ना हमारे पास की शनाख्त रहेगी, ना आइडेंटिटी रहेगी। कहाँ जाएंगे दुनिया में हम? किधर हम रुलेंगे? इन नाअहल और नालायकों के हाथ में अगर पावर रही तो ऐसे ही होगा। इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा, ताकत से और अवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में, फिर सोशल कंट्रैक्ट खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप
जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे, और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा नहीं चाहिए कि हमें मुहिब्बे वतन का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांधी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। ये तो रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लिस्ट के साथ खड़ा हुआ जाए, और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, या टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें इजलास नहीं करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पायदाश्त के लिए गरीजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान यहाँ हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिस हैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलूचिस्तान में कि तुम बेटियों के ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहाँ नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी उठने बैठने वाले 9-10 साल से मिसिंग है। बलूचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, KPK से मिसिंग है। आप देख लें, अब हुकूमत बज़ैर कहती है हम है, तुम नहीं हो। असल हुक्मरान हुए जो वो बैसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। KPK के अंदर कोरम में देखें कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। अभी माह रमजान आने वाला है, 6 माह होने वाले हैं, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए, हजारों। और फिर इलेक्टेड नुमाइंदा हमारा वहां का तहसील मेयर, उस पर देखिए हथकड़ियां लगी हैं, 3 MPO के तहत बंधा हुआ है। पता नहीं क्या, जो यतीमों की परवरिश करता है बगैर किसी कबीले के, ये तूरी है, बंगश है या गैर बंगश, सबकी खिदमत करता है। वो यतीम बच्चों की कफालत करता है, घरों में खाने पहुंचाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा वोट लेकर तहसील कुरम का चेयरमैन बना। आज वो जेलों में सड़ा जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे करने की उसके ऊपर 7-8 ये लगाया गया है। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हक पर डाका डालकर, जो कह रहा नहीं था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस है। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। थोड़ा पीछे। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, ज्यादा वो मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब GB के हालात देख लें आप। GB के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात और पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है, मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वे शेड्यूल 4 में है, और तुम उन कुव्वतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई जाती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैदखाना बना हुआ है। पाया तख्त इस्लामाबाद ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डाला जेल की? ये है क्या? तो यहाँ अपनी आज़ादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, पाकिस्तान पूरे के सियासतदान हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते मिलकर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने छोटे और हकीर लोग हम पर मुसल्लत हैं। आखिरी बात ये क्या, पावर पॉलिटिक्स। सारी बीमारियां और खराबियां पावर पॉलिटिक्स से नतीजा में, ये मेरा मानना है। पावर पॉलिटिक्स यानी इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद करना, इक़्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना। इक़्तिदार का असूल मकसद और हदफ है। ये फिरौनी सियासत है। फिरौन को जब पता चला तुम्हारे इक़्तिदार को खतरा, एक बच्चा पैदा होगा तो सारे बच्चे मार दो। जब इक़्तिदार को थ्रेट होगा जेलों में डालो, कत्ल करो, मारो, 26 नवंबर बनाओ, लोगों झूठे पर्चे बनाओ, झूठ का नैरेटिव बनाओ, और अल्लाह बना दो, किसी को मुकद्दस बना दो। खुदा हो जाते हैं। खुदा के अलावा कौन मुकद्दस है? मैं अंबिया के अलावा, औलिया अल्लाह के अलावा किसी के साथ बात नहीं कर सकते। आप तनकीद करेंगे, आप जेल जाओ, अपने क्या अपने कर। पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। गजा में जो जुल्म हुआ, क्यों? हर हाल में इक़्तिदार बाकी रखना है।
ایٹم بم کیوں مارے گے؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا. ممالک پر کیوں سنکشن لگائی جاتی ہیں؟ کیوں وہاں ظلم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہر حال میں اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے. پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا میں، تمام ناامنی کی، ناانصافیوں کی. میں جو خان صاحب کو سمجھاؤں وہ پاور پالیٹکس کا مخالف ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پاور چاہیے کس کے لیے؟ رول آف لا. پاور چاہیے کس لیے؟ رول آف لا کے لیے. اقتدار ہدف اور مقصد نہیں ہے. پاور رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے پاور چاہیے. لہذا جب یہ نظریہ ہو جاتا ہے تو پھر اقتدار اور اصول اور پرنسپل اقتدار پر قربان نہیں ہوتے، اقتدار پرنسپل پر قربان ہو جاتا ہے. اگر وہ پاور اور پالیٹکس کر رہا ہوتا تو گولیاں لگی تھی باہر چلا جاتا، اپنی جان بچاتا کہ میں بچوں گا تو پھر حکومت کروں. اگر وہ پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا جیل میں کمپرومائز کرتا، 2 سال جیل میں نہ رہتا، اور وہ فرعونوں کے مقابلے میں ایسے نہ ڈٹا رہتا، ظالموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، بے رحموں کے مقابلے میں. وہ پاور پالیٹکس نہیں کرتا، اس لیے وہ عزیز وطن ہے، اس لیے مظلوموں کی وہ آواز بن چکا ہے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اسی لیے وہ مظلوموں کی آواز بن چکا ہوا ہے، پاکستان کے مظلوموں. اسی لیے دنیا میں لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے. اس کو ہٹایا گیا. مودی کے مقابلے میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کون سٹینڈ کر سکتا تھا؟ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا؟ اور مودی کی آنکھوں کا کانٹا تھا وہ، اور اس کے گلے کی ہڈی تھا وہ. مودی کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے اس کو گرایا گیا. پاکستان کو اس کے مقابلے میں یہ حکمران ریپرزینٹ کریں گے جو کہتے ہیں بیکرز ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، جن کو بات کرنی نہیں آتی، جو کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، جو جیل میں 300 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھنے والا آدمی ہے. جو نہیں پڑھتا، کتاب سے دور رہتا ہے، وہ کیسا، وہ انسان کہاں کا ہے؟ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گنگے ہو جائیں. پاکستانی معاشرہ گنگوں کا معاشرہ، اندھوں کا معاشرہ، بہروں کا معاشرہ. ٹیکہ لے کے آئے، جتنی بھی ترامیم ہوئی، آئینی ترامیم ہوئی، ہمارے دوستوں کے اگرچہ اس میں پازیٹیو تھنکنگ تھی، لیکن رزلٹ برا نکلا ہے. جو بل بنے، رزلٹ پاکستان کے عوام کی پرسپشن کیا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے. پاکستان کی جو ریاست کے ستون ہیں سارے ڈھہ چکے ہیں، مقبوضہ ہو چکے ہیں. اس لیے اب ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا. آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے آگے نکلنا ہوگا. اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، پاور پالیٹکس کے لیے نہیں. عوام بھی یہی چاہتے ہیں. جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ عوام کی نظروں میں گر چکا ہے، جو واضح ہوتا جائے گا گرتا رہے گا. پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان بچانا چاہتے ہیں. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. شکریہ ہے خان صاحب کا، محمود خان جدئی صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا صاحب کا، اور باقی دوستوں کا، کہ آپ سب نے اور ہم سب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پیغام سے ہم سب نے مل کر الحمدللہ اس آج کے پروگرام کو منعقد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ قربانی جب آپ پاور پالیٹکس میں کریں گے، ہم قربانی دینے نکلیں، ہم اپنی جانیں دینے نکلیں، ہم اس وطن کے لیے اپنا خون دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، سب کچھ جی لیں گے، لیکن وطن کے انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پاکستان دنیا کے بدلتے حالات ارریلیونٹ ہو چکا ہے، کوئی عزت اور حیثیت ہی نہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ویسٹرن ایشیا دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، پوری خطہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت خطرناک تبدیلیاں آ رہی ہیں. ملک ٹوٹنے کو جا رہے ہیں، سیریا ٹوٹنے کو جا رہا ہے، دن بدن اسرائیل کا قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور ساری فوج توڑ دی، ساری ایئر فورس توڑ دی، نیوی توڑ دی. ہم فوج کو کبھی بھی فوج کے دشمن نہیں ہیں. فوج کو جیسے خان صاحب کہتے ہیں، ہم فوج کے دشمن نہیں ہیں. فوج ہماری ہے، وطن کی ضرورت ہے، پاکستان کے دفاع کی ضرورت ہے. کہاں رہے؟ جہاں اس کی ڈیوٹی ہے، جو ڈومین ہے ہر کوئی وہاں رہے. اس لیے فوج کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا. جو فوج کو ختم کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن فوج بھی اپنا خیال رکھے، ادارے بھی اپنا خیال رکھے. جب کسی مزار کا متولی اس مزار کا احترام نہیں کرے گا تو بعد والے لوگ بھی اگر احترام نہیں کریں گے. لہٰذا انہیں بھی چاہیے، عوام اگر وہ چاہتے کہ عوام ان کی طرف لوٹے، واپس آئے، تو ہر بھی اپنے آئینی دائرے میں چلا جائے انشاءاللہ. جب تک یہ آئین ہے، ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ نئے سوشل کنٹریکٹ کی، اس کو سادہ نہ سمجھا جائے، اس پر توجہ دی جائے.
کہ نیا سوشل کنٹریکٹ وہ ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آئے گا، البتہ پاکستان کے عوام پسند کرے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام کا ترجمان ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی، اگر عقل پریویل نہ کی اور انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، پھر عوام ان کو اپنی جگہ پر بٹھائیں گے۔ ہم عوام کے ساتھ جیئیں گے، عوام کے ساتھ مریں گے، اور ہمارا وعدہ اپنے عوام کے ساتھ ہے، اپنے وطن کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ ہے، عوام کے انٹرسٹ ہے، سیکورٹی ہے، اس پر کمپرومائز نہ کریں گے، نہ کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔